प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमज़ोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज की विषय है सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, यानी पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। ये विशाल यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन। इवन आपकी सोच भी एनर्जी है, वाइब्रेशन। सो इसीलिए हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसके कारण हमारी सकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा कल्याण होता है। अब जब किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हमारी नकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा मुसीबत आ जाती है। इसीलिए कभी नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब आप नेगेटिव सोचते हो, किसी को बारे में बुरा सोचते हो, उसके रिकॉर्ड आकाशिक रिकॉर्ड में दाखिल हो जाते हैं। आप सोचते हो ये आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, कौन सा चीज़ है। ये विश्व में सब कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में चली जाती है। इवन कि हमारी हर एक जन्म का आकाशिक रिकॉर्ड होता है। हमारी सारे अच्छे और बुरा कर्मा की रिकॉर्ड वो आकाशिक रिकॉर्ड में मिल जाती है। सो इसीलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। आप कभी भी दुखी होकर, गुस्सा में आकर कोई भी बुरा सोच लिया, किसी के बारे में बुरा मास्टर प्लान बना लिया उसके हानि पहुंचाने के लिए, मगर किसी के साथ इसके बारे में जिक्र नहीं किया, बात नहीं किया, आपको होठों से कभी आया ही नहीं, मगर आपका सोच आकाशिक रिकॉर्ड में दाखिल हो गया। और आप जब बुरा सोचते हो, उसके बुरा सोच जब आकाशिक रिकॉर्ड में दाखिल होता है, उसके कारण आपकी बुरा कर्मा शुरू होता है। और बुरा कर्मा के कारण आपकी दंड निर्धारित हो जाती है। आपके ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम, मुसीबत आ जाती है। इसीलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। कभी कभी लोग गुस्सा में आकर 2-4 गाली दे देती है, मगर वो अंदर से कभी किसी को गाली सामने से नहीं देगा, सिर्फ उसको दिमाग में ख्याल आया, वो दुखी होकर 2-4 गाली मन में दे दिया। आप सोचेंगे ये मन में मैं 2-4 गाली दे ही दिया, गुस्सा होकर, कौन सा बड़ी बात है, इसके लिए क्यों मुझे दंड मिलेगा, मैं तो किया ही नहीं। पाप सोचने से, बुरा सोचने से जितना पाप होता है, बुरा करने से भी उतना ही पाप होता है। इसीलिए कभी बुरा नहीं सोचना। आप बुरा सोचने से आपको नकारात्मक एनर्जी बढ़ जाती है, उसके कारण बहुत सारा ट्रबल हमारी ज़िंदगी में आ जाती है।
इसीलिए कभी नकारात्मक एनर्जी को, ऊर्जा को नहीं बढ़ाना। हम अच्छे सोचने से, अच्छे बोलने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा मंगल होते हैं। हम किसी भी काम पे ध्यान देती है और वही काम पे हम कामयाबी हो जाती है और आपकी और आपके परिवार के लिए मंगल होता है। इसीलिए हमेशा दूसरों के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके रिश्तेदार के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, आपके कोवर्कर के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसी से आपका ही मंगल होता है। अब वो भी सोचेंगे जो मुझे दुख दिया, मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगी तो क्या सोचूंगी। वो तो आपको दुख दिया, मगर उसके बारे में नेगेटिव सोचने से, गाली देने से, उसके बारे में बुरा मास्टर प्लान बनाने से आपको पाप लगेगा और ये पाप के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। और आप जब पॉजिटिव सोचते हैं आपके शत्रु के बारे में, आप उस पर कोई उपकार नहीं कर रही है, ये उपकार आप खुद पर कर रही है। इसीलिए आप जब नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उसका बेनिफिट आपको ही आता है। जिसको आप गाली नहीं दिया उसके पास नहीं जाती है, आपके शत्रु के पास नहीं जाती है, सारे बेनिफिट आपके पास ही आती है। आपके पॉजिटिव सोच से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलते हैं। किसी भी काम आप करिए, आप ध्यान दे सकेंगे और प्रभु की दया कृपा आप पर आते रहेंगे। आप किसी भी काम पे कामयाबी होंगे और इसके कारण आप और आपके परिवार सुख और शांति से जिएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, बुरा कर्म करने से जितना पाप लगते हैं, बुरा सोचने से उतना ही पाप लगते हैं। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बुरा सोचना बुरा कर्म के समान पाप होता है। इसीलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। आप जब बुरा सोचते हैं, आपकी नेगेटिव ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और प्रभु हमको दंड देती है, हमारे पर नाराज हो जाती है, हर दंड निर्धारित हो जाती है। और जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, आपकी सकारात्मक एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। प्रभु आप पर खुश होकर दया करते हैं और आप सब कामयाबी हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाती है। आज इसी तक, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।